वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 2 ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक साउंड। फ्रेंड्स, अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड 19 क्वेश्चंस एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20। सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज साउंड ट्रेवल्स इन एयर इफ़। साउंड जो है वो ट्रैवल करती है एयर में इफ़ यदि क्या हो। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, डिस्टर्बेंस मूव्स। अगर डिस्टर्बेंस मूव करती है तो साउंड जो है वो भी ट्रैवल करती है एयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाउडनेस एंड पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन। द लाउडनेस एंड पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। Option C is the right answer. The loudness and pitch of a sound depends on intensity and frequency. Next question is in an orchestra, the musical sound of different instruments are distinguished from one another by which of the following characteristics? कौन सी characteristics है जिससे कि ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग किस्म की म्यूजिकल साउंड्स को डिफरेंशिएट किया जाता है? सो आंसर इज क्वालिटी। In an orchestra, the musical sound of different instruments are distinguished from one another by which of the following? Answer is quality. यहाँ पे क्वालिटी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। टू sinusoidal waveforms have different wavelengths and different amplitude. They will having क्या होगा? डिफरेंट। अगर उनका सब कुछ डिफरेंट है तो भाई डिफरेंट होगी क्या? क्वालिटी। एंड डिफरेंट ही होगी उसकी इंटेंसिटी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई पिच इन देयर साउंड। तो यहाँ पे लाइन दिया है, मैन दिया है, वुमेन है, तो जो हाई पिच इन देयर साउंड है वो किसकी होती है? मॉस्किटोज की। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेसिबल इज यूनिट ऑफ साउंड लाउडनेस। डेसिबल इज यूनिट ऑफ साउंड लाउडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटी ऑफ ए म्यूजिकल नोट डिपेंड्स ऑन। तो जो क्वालिटी है ऑफ ए म्यूजिकल नोट डिपेंड करती है किसके ऊपर? वो डिपेंड करती है हार्मोनिक्स प्रेजेंट। क्वालिटी ऑफ ए म्यूजिकल नोट डिपेंड्स ऑन हार्मोनिक्स प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी हियर अ साउंड वी कैन आइडेंटिफाई इट्स सोर्स फ्रॉम। जब कभी भी हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो वी कैन आइडेंटिफाई इट्स सोर्स फ्रॉम। कहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं? ओवरटोन्स प्रेजेंट इन द साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28? The velocities of sound wave in four media P, Q, R and S are 18,000 km per hour, 9,000 km per hour, 0 km per hour and 12 km per hour respectively. Which medium could be a liquid substance? So here the right answer is option D, that is S. Next question is match the cases in column 2 with their magnitude of speed in meter per second in column 1 and choose the correct options from the codes given below. हमने मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। सो 3 into 10 raised to power 8 will match with 4, that is speed of light. 3 into 10 to raise पावर 8 क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है। ये मैच होगा आपका 3 into 10 to raise पावर 8 मैच होगा किसके साथ? स्पीड ऑफ लाइट के साथ। नेक्स्ट इज 332। 332 will match with first, that is speed of sound in air. 332 will match with speed of sound in air. Next is 5000.
5000 विल मैच विद स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील, क्योंकि स्टील की जो साउंड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सो 5000 विल मैच विद स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील। सो अभी 1 रिमेनिंग है। 1500 विल मैच विद किसके साथ, क्या बचा है अभी? अभी बचा है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। सो 1500 will match with the speed of sound in water. So option C is the correct answer, that is 4132. Next question is, match the characteristics of sound in column 1 with their respective units in column 2 and choose the correct option from the codes given below. ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। चलो देखते हैं। कॉलम 1 में है इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी है वो मैच कहाँ पे होगी? इंटेंसिटी विल मैच विद 6। इंटेंसिटी विल मैच विद 6, दैट इज़ WB पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में है फ्रीक्वेंसी विल मैच विद 1। फ्रीक्वेंसी विल मैच विद 1 में क्या है? हर्ट्स। जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्स जो है हर्ट्स में होती है। नेक्स्ट इज वेव लेंथ। तो वेव लेंथ विल मैच विद 4 में क्या है? मीटर। वेव लेंथ विल मैच विद मीटर। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड विल मैच विद यहाँ पे जो सी था आपका टाइम पीरियड तो हो गया है, बिकॉज वेव लेंथ को हमने किसके साथ मिलाया है? सबसे पहले क्या था? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी विल मैच विद 6, that is WB per meter square. Next is frequency. Frequency will match with hertz. Frequency will match with hertz. उसके बाद में है वेव लेंथ। वेव लेंथ विल मैच विद, वेव लेंथ किसके साथ मैच होगी? वेव लेंथ विल मैच विद 4, दैट इज मीटर। उसके बाद में है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड विल मैच विद 5 में क्या है? एस। टाइम पीरियड जो है वो क्या है? सेकेंड। उसके बारे में है स्पीड। स्पीड हमें पता है किस में होती है? स्पीड होती है मीटर पर सेकंड में। उसके बाद में है लाउडनेस। तो लाउडनेस का क्या है? dB। ऑप्शन 3 के साथ मैच होगी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट मैच। 6 1 4 5 2 3। Next question is, when we change a feeble sound to a loud sound, we increase in. When we change a feeble sound to a loud sound, we increase its. तो क्या उसका इंक्रीज होता है? Amplitude is the right answer. When we change a feeble sound to a loud sound, we increase its amplitude. Next question is, the maximum speed of vibrations which produce audible sound will be in. The maximum speed of vibrations which produce audible sound will be in. किस में होंगी वो होंगी किस में? ग्राउंड ग्लास में। The maximum speed of vibrations which produce audible sound will be in. Answer is ground glass. Next question is, one of the following can hear infrasound. तो यहाँ पे देखो ये जो दिया है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशंस विच प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड विल बी इन। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, ड्राई ईयर, सी वाटर, ग्राउंड ग्लास और उसके बाद में ह्यूमन ब्लड, तो यहाँ पे जो ग्राउंड ग्लास है इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हियर इंफ्रासाउंड, दिस वन इज डैश। तो जो इंफ्रासाउंड्स जो है वो सुनते हैं इनमें से 4 में से, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं राइनोसॉर्स। ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हियर इंफ्रासाउंड, दिस वन इज राइनोसॉर्स। राइनोसॉर जो होते हैं वो सुन सकते हैं क्या? इंफ्रासाउंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनदर ऑप्शंस आर डॉग, बैट, ह्यूमन। तो राइनोसॉर जो होते हैं वो सुन सकते हैं इंफ्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्पीड ऑफ साउंड इन 4 डिफरेंट मीडिया are given below. Which of the following is the most likely speed in meter per second with which the two
अंडर वाटर वेल्स इन अ सी, यहाँ पे बोला गया है द स्पीड ऑफ साउंड इन 4 डिफरेंट मीडिया आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली स्पीड in मीटर पर सेकेंड विद विच द टू अंडर वाटर वेल्स इन अ सी टॉक टू ईच अदर व्हेन सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस। तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या है 1530। 340 नहीं होगा, 3 इंटू 10⁻8 नहीं होगा, ये किसकी होती है, ये होती है लाइट की। उसके बाद में सी जो जीरो भी नहीं हो सकता, सो आंसर इज 1530। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्यूनिंग fork produces waves in a medium. If the temperature of the medium changes, then which of the following will change? A tuning fork produces wave in a medium. If the temperature of the medium changes, then which of the following will change? अगर टेम्परेचर चेंज होता है मीडियम का तो वेव लेंथ जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टेम्परेचर मीडियम चेंज होगा तो वेव लेंथ जो है वो भी चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेव लेंथ ऑफ लाइट इज विजिबल पार्ट एंड फार साउंड आर रिलेटेड एज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हार्ट बीट इज 1.25 हर्ट्स, द नंबर ऑफ हार्ट बीट इन पर मिनट इज। अगर जो है फ्रीक्वेंसी ह्यूमन हार्ट बीट की है कितनी 1.25 हर्ट्स है, तब जो है द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 मिनट कितनी होंगी, वो होंगी आपकी 75। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हार्ट बीट इज 1.25 हर्ट्स, द नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट इज 75। नेक्स्ट इज what will be the wave velocity if the radar gives 54 waves per minute and wavelength of the given wave is 10 meter? What will be the wave velocity if the radar gives 54 waves per minute and wavelength of the given wave is 10 meter? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर पर सेकेंड इज द right answer. Next question is a boat at anchor is rocked by waves whose crests are 100 meter apart and velocity is 25 meter per second. The boat bounces up once in every। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा अगर क्वेश्चन आपको आता है तो यू हैव टू डिवाइड द क्रस्ट्स विद द वेलोसिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है क्रस्ट कितने दिए हैं 100 मीटर है, तो वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपने 25 से जो है 100 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो यू विल गेट 4 सेकेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इको साउंडर इन अ ट्रैवलर। An echo sounder in a trawler, that is fishing boat, receives an echo from a shoal of fish 0.4 second after it was sent. If the speed of sound in water is 15 meter per second, how deep is the shoal? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे राइट आंसर है 300 मीटर। Next question is which one of the following statements is true? Both light and sound waves in air are longitudinal. Next is both light and sound waves can travel in vacuum. Next is both light and sound waves in air are transverse. Next is the sound wave in air are longitudinal while the light waves are transverse. So यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज आपका ऑप्शन डी। द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडिनल वाइल द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन
sets his watch by the sound of a siren placed at a distance 1 kilometer away if the velocity of sound is 330 meter per second। तो यहाँ पे his watch is set 3 seconds slower। यहाँ पे क्या लिखा है उसने कि a man sets his watch by the sound of a siren placed at a distance 1 kilometer away if the velocity of sound is 330 meter per second। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है कि his watch is set 3 seconds slower। सायरन के ऊपर, क्योंकि सायरन वहाँ पे बजेगा तो साउंड जो है वो भी ट्रेवल करने में टाइम लेती है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा 3 seconds स्लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो टुडे वी हैव completed 42 क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं इसी के पार्ट 3 में, यानी कि साउंड के जो MCQs हैं इसके रिवीजन पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।